बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले दिनों कॉर्नवाल इंग्लैंड के अंदर G7 का एक सर्कस मुनक़िद हुआ। मगरिब के बेशतर ममालिक भी इसको सर्कस ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं उनका कोई रिजल्ट तो होता नहीं, बस एक एलानिया जारी हो जाता है और उस पर आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये G7 इसलिए भी मुतनाज़ा है कि इसमें जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो तो शामिल ही नहीं है। मसलन चाइना इसमें नहीं है, रशिया इसमें नहीं है और दूसरे बहुत सारे ममालिक हो सकता है इंडिया भी शामिल हो सकता है, लेकिन नहीं है। तो ये एक चंद हम ख्याल मगरबी ममालिक का एक झमघट्टा है जिस पे ये बहस वहस करते रहते हैं और उसका नतीजा कुछ भी नहीं होता। ये हालिया G7 मीटिंग जो है ये अफगानिस्तान के तनाजुर में बुलाई गई थी और बहुत ही इमरजेंसी में बुलाई गई थी और इसको हेड कर रहे थे बोरिस जॉनसन, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के। अंदरूनी खबरें जो आई हैं वेस्ट से, यहाँ से नहीं, हमारे मुल्क से नहीं, वेस्ट से, वो ये हैं कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब थे, कशीदा थे, क्योंकि इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी। अमेरिका से कहा जा रहा था कि वो इवैक्यूएशन के लिए मज़ीद टाइम मांगे और अमेरिका नहीं चाहता था कि वो टाइम आगे बढ़ाए, लेकिन बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ये जोर दे रहे थे कि अमेरिका को टाइम बढ़ाना चाहिए। और इस सिलसिले में खुफिया तौर पर CIA के चीफ उन्होंने विजिट भी किया अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के गवर्नमेंट से मुलाकात भी की, लेकिन उस मीटिंग का क्या नतीजा निकला किसी को नहीं पता, क्योंकि जब अफगानिस्तान हुकूमत से ये पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि मीटिंग्स तो होती रहती हैं और कोई खास तस्करा नहीं किया। और सेम यही पोजीशन जो है वो अमेरिका में रही कि अमेरिका में जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आप मीटिंग करने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं तो ऐसे ही इवैक्यूएशन के सिलसिले में गया था, कोई ऐसा खास मकसद नहीं था। एक बड़ी खबर जो इस मीटिंग के हवाले से कही जा सकती है वो ये थी कि लगता है कि अमेरिका के मगरबी इत्तेहादी ममालिक भी अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि उनकी आपस में नहीं बन रही थी, ना वो किसी बात पर इत्तेफाक कर रहे थे। और बोरिस जॉनसन और मैक्रोन जो है वो शदीद तनकीद कर रहे थे बाइडन के ऊपर और मर्केल भी उनके साथ दे रही थी। और बाद में ये भी देखा गया कि मैक्रोन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो भी चुपके मगरबी ममालिक जो उनके हमसाया और हम ख्याल ममालिक थे उनके कानों में कुछ सरगोशियां कर रहे थे। और ये भी सुनने में आया कि वो ये चाहते हैं कि अब जो है वो अमेरिका से छुटकारा हासिल कर लिया जाए, क्योंकि अमेरिका इस काबिल रहा नहीं कि वो किसी को डिफेंस दे सके। तो वो चीज चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है वो यूरोपियन यूनियन की एक अलग फौज बने जिसका बिल्कुल भी डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका पे ना हो, क्योंकि अमेरिका की डिपेंडेंसी में हालात जितने इनके खराब हुए हैं और जितना इनका नुकसान हुआ है वो अब नहीं चाहते कि अमेरिका की किसी वॉर में भी ये शामिल हों। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका एक तरह से तन्हा हो चुका है, ना तो उसको सेंट्रल एशिया में कोई अड्डा मिल रहा है, ना उसे ज़ाहिरी बात है ना चीन में मिल रहा है, ना रशिया में मिल रहा है, ना ईरान में मिल रहा है, ना पाकिस्तान में मिल रहा है, तो वो जाए कहाँ। और यूरोपियन ममालिक जो हैं वो उसके खुद खिलाफ होते जा रहे हैं, खास तौर पर इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। ये वो तीन ममालिक हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि हमारी यूरोपियन यूनियन की एक अलग फौज होनी चाहिए और उसका डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका पे बिल्कुल भी ना हो और वो अमेरिका से अब अलहदगी इख्तियार करने के फुल मूड में है। बाद G7 के अंदर बरतानिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि वो किसी तरह अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस मुसल्लत कर दें। तो बाद में फ्रांस ने और जर्मनी ने भी इसका साथ दिया और अब तक जो है मेरे ख्याल में अफगानिस्तान पर सैंक्शंस लग चुके होंगे। तालिबान ने 31 अगस्त की डेडलाइन रखी हुई है और कहा यह जा रहा है कि ये डेडलाइन आगे मूव नहीं करेगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है उसमें कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि तालिबान जो हैं वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए, जैसे उनके 8-9 अरब डॉलर जो हैं वो उन्होंने फ्रीज कर रखे हैं अमेरिका ने, उसको रिलीज करवाने के लिए, अफगान गवर्नमेंट को तस्लीम करवाने के लिए और असलहा वगैरह के लिए हो सकता है कोई ऐसी शराइत रखें जो अगर अमेरिका हाँ कर देता है तो फिर वो डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन लगता नहीं है कि अमेरिका इन शराइत को मानेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।